रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट इज साइंस। डेट है 4 नवंबर 2020। राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर। टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी हुई है। स्टूडेंट, आप वीडियो पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लिए अपना खाना खुद बनाए, उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा तरीका न्यूट्रिशन का इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स मीन्स बनाना, तैयार करना, प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद तैयार करे, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो खाना बने वो खुद बनाया जाए स्वयं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स डू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दे के पूछा हुआ है, बट हाउ दे डू सो, वो ऐसा कैसे करते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कैसे बनाते हैं वो अपना खाना? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज होती हैं। लीव्स, जितनी भी पत्तियां हैं उनमें सारा पौधों का भोजन बनता है, प्लांट्स का भोजन बनता है, इसलिए वो क्या होती है? फूड फैक्ट्रीज, जहाँ पे सारा फूड्स बनता है और स्टोर होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। जो खाना बनता है प्लांट्स में वो कहाँ बनाया जाता है? लीव्स में। तो आप ये याद रखोगे स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। नेक्स्ट इज द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है हरे रंग का, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। दैट्स वाई द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। वो जो क्लोरोफिल होती है वो किस में हेल्प करती है? सनलाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट को पकड़ने में और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में। द प्रोसेस बाय विच green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis। ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। अगर कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको यही लिखना है, द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, जिसमें ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किससे खाना बनाते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई ये तो, और एक फॉर्मूला भी होता है रिएक्शन का, उसमें होता है CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इधर सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, या फिर आप कह लो C6H12O6 मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है प्लस हीट। द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस
ग्रीन प्लांट्स, जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, अपना खाना तैयार करते हैं। फ्रॉम, किससे तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, और किसकी प्रेजेंस में तैयार करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, H2O चाहिए और सनलाइट चाहिए, सनलाइट। और इससे क्या प्रिपेयर होता है? फूड। और क्या मिलता है? O2, ऑक्सीजन। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए, लीव्स में होता है जो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये थी स्टूडेंट आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कहाँ से लेता है प्लांट? हवा से लेता है, एयर से लेता है। किसके द्वारा? थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पर, बहुत छोटे, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, लीव्स की सरफेस पर होते हैं। और उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। दीज पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये किससे घिरे हुए होते हैं? गार्ड सेल से। इनके आसपास कौन होता है? गार्ड सेल्स। ये देखिए, आपको ये पोर दिख रहा है, स्टोमेटा। ये आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया हुआ है स्टूडेंट। ये आपको बीच में स्टोमेटल पोर दिख रहा है। और उसके बाद ये किससे घिरे हुए हैं? ये देखिए, ये है आपका गार्ड सेल्स। ये बीन शेप में जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ये जो बीन शेप में आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये है गार्ड सेल। और इसके बीच में जो कैविटी है, जो स्पेस है, वो है आपका स्टोमेटल पोर। ये लिखा हुआ इधर। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आपको जो प्रोसेस है वो दिखाया हुआ है। ये एक प्लांट है, ये सन से क्या लेता है? लाइट एनर्जी। सन से लाइट आ रही है एनर्जी की फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे लाइट एनर्जी। और जो एयर है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट, उससे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लीव्स के स्टोमेटल पोर्स के थ्रू आता है। और यहाँ से क्लोरोफिल के पास क्या होती है? लीव्स के पास, सॉरी, क्लोरोफिल कहाँ होती है? लीव्स में होती है। और जो ऑक्सीजन है वो लीव्स बाय प्रोडक्ट छोड़ती हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, या ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सॉइल से क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल। ये सॉइल के थ्रू वाटर एंड मिनरल कहाँ जाते हैं? पूरे प्लांट में जाते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। सनलाइट मिली, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और क्लोरोफिल लीव्स के पास। और वाटर चाहिए तो वाटर रूट से मिलेगा। तो उसके बाद क्या बनता है? फूड, जो प्लांट अपने पास रखते हैं और यूटिलाइज करते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। Next is water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the plant. जितने भी मिनरल्स होते हैं और पानी होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, रूट से वाटर एंड मिनरल ऊपर जाएंगे तो वो किस में जाते हैं स्टूडेंट? वेसल्स में जाते हैं। वेसल्स आर लाइक अ ट्यूब, ऐसे एक ट्यूब सिस्टम होता है, उसमें ऊपर, जैसे आप सोच सकते हो पाइप्स होते हैं, उनमें ऊपर पानी जाता है, वैसे ही प्लांट्स में होता है। पाइप वेसल्स होती हैं, पाइप जैसे समझ लो आप, उनमें ऊपर क्या जाता है? वाटर एंड मिनरल्स पूरे प्लांट में, थ्रू आउट द प्लांट। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, वो किसके द्वारा कैप्चर की जाती है, पकड़ी जाती है? लीव्स के द्वारा। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और उसे स्टोर किया जाता है प्लांट में फूड की फॉर्म में। द सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सूरज की रोशनी है वो एकमात्र सोर्स है, जरिया है एनर्जी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए।
क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको यहाँ भी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है मैंने, आप ये भी लिख सकते हो, और जो मैंने लिखी है आप ये भी देख सकते हो। आंसर 1, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को किस में टर्न करते हैं, किस में बदलते हैं, फूड में, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट का इस्तेमाल कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं। देयर आर सो मैनी स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पर, एक दो नहीं होते, बहुत नंबर ऑफ स्टोमेटाज होते हैं, लॉट्स ऑफ स्टोमेटाज। तो आप व्हाट आर स्टोमेटा के आंसर लिखोगे। स्टोमेटा आर वेरी स्मॉल ओपनिंग्स, बहुत छोटी ओपनिंग होती है, छेद टाइप होता है, होल होता है, जस्ट लाइक दिस इन द मेम्ब्रेन्स, लीव की मेम्ब्रेन पर, पर्टिकुलरली इन प्लांट्स थ्रू विच वाटर एंड गैस पास। इससे क्या होता है, लीव्स की सरफेस पर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, लीव्स ऐसे होती है, उसकी सरफेस पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, गैस और वाटर पास होता है, इन और आउट होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो ये था आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे द सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ। सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ द सोर्स ऑफ, क्योंकि यह सोर्स है ऑलमोस्ट ऑल एनर्जीज का। जितनी भी अर्थ पर एनर्जी है ये उन सब का सोर्स है, ये उन सब का एकमात्र सोर्स है, इसलिए सन को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये था स्टूडेंट आपका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। आपको यहाँ लिखना है फैक्ट्रीज आप कुछ भी लिख सकते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ये थी स्टूडेंट आपकी वर्कशीट क्लास 7th के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आपको उससे हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।